झारखंड से गैंगस्टर और गैंग को पूरी तरह से सफाया करने को लेकर पुलिस का एक्शन तेज है। लोग इस पुलिस के एक्शन को देखकर बता रहे हैं और चर्चा करते दिख रहे हैं कि यूपी स्टाइल में झारखंड पुलिस गैंगस्टरों का सफाया कर रही है। तमाम लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं कि जो आतंक फैलाता था, जो अपना भय दिखाकर राज करना चाहता था, उसे सलाखों के पीछे भेज रहे या फिर सीधे उनका एनकाउंटर हो रहा है। ऐसी तस्वीर यूपी से सामने आती थी, लेकिन बीते 3 से 4 महीने में देखें तो 3 बड़े कुख्यात जो संगठित गिरोह के सरगना थे, उनका खात्मा हुआ है। सबसे पहले अगर देखें तो 11 मार्च को गैंगस्टर अमन साहू का पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। उसे पुलिस टीम पूछताछ के लिए ला रही थी, लेकिन रास्ते में उसका खात्मा हुआ। इसके साथ ही मंगलवार को लोगों ने देखा कि कैसे सूर्य नारायण हांसदा को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है। वह पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद वापस से फन उठाना चाहता था, यानी पुलिस पर ही हमला करना चाहता था। ऐसे में उसे पुलिस ने जवाब दिया और जवाब ऐसा दिया कि उसका खात्मा हो गया। इसके अलावा धनबाद के एक गैंगस्टर का यूपी में एनकाउंटर हुआ था, उसकी भी तारीफ तमाम लोगों ने किया था कि कैसे छोटू सिंह जो है उसे प्रयागराज में पुलिस ने मार गिराया है। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले अमन साहू की। 11 मार्च को अमन साहू का एनकाउंटर पलामू में हुआ था। पुलिस उसे रायपुर छत्तीसगढ़ से लेकर रांची आ रही थी। इसी दौरान जैसे ही गाड़ी चैनपुर के पास पहुंची, अमन साहू पुलिस की राइफल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस दौरान पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की और आखिर में अमन साहू जो था पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाब ऐसा दिया कि हमेशा के लिए अमन साहू शांत हो गया और एक सीख दी कि झारखंड में पुलिस पर कोई उंगली उठाएगा या कोई संगठित गिरोह पनपने की कोशिश करेगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। और नतीजा हुआ कि अमन साहू जो अपराध का पर्याय बन चुका था, जेल में रहकर वारदातों को अंजाम दे रहा था, उसका खात्मा कर दिया। इसकी चर्चा अभी खत्म ही नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद इसके गुर्गों की भी गिरफ्तारी हुई थी और सड़क पर परेड पुलिस करा रही थी और बता रही थी कि झारखंड में अब अपराध यानी संगठित गिरोह किसी भी कीमत पर फैलने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे एनकाउंटर की बात करें तो कुख्यात अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह झारखंड का और खासकर धनबाद इलाके का टॉप गैंगस्टर में शामिल था। इसका एनकाउंटर हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज में किया और इसका खात्मा हुआ। इसके खात्मे से भी एक बड़ी राहत की सांस कई कारोबारियों ने ली, कई ठेकेदारों ने ली। छोटू सिंह भी वह शख्स था जिसने धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या कराने का साजिशकर्ता और आरोप इस पर लगा था। इसके अलावा अगर अब देखें तो बीते एक दिन पहले झारखंड के संथाल परगना में जो कुख्यात अपराधी था, कुख्यात संगठित गिरोह का सरगना था सूर्या हांसदा उर्फ सूर्य नारायण हांसदा, उसे एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। इस पर 2 दर्जन से अधिक गंभीर मामले थे और पुलिस ने इस मामले में जो खुलासा किया कि देवघर के नावाडे से उसे गिरफ्तार किया था, उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो जानकारी मिली थी कि बुआरीजार थाना क्षेत्र स्थित एक पहाड़ी पर इसके कई हथियार मौजूद है और 10 से 15 की संख्या में लोग छुपकर बैठे हैं, जिसके बाद पुलिस इसकी निशानदेही पर इसे साथ लेकर उस पहाड़ी पर पहुंच गई। लेकिन यहाँ भी यह चतुराई करने की कोशिश करने लगा और सोचा कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो जाएंगे और भाग जाएंगे, लेकिन पुलिस ने इसे जवाब दिया। पहले इसने पुलिस की राइफल छीनी और फिर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक इसके गुर्गों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आधे घंटे तक दोनों ओर से मुठभेड़ चली और आखिर में जब मुठभेड़ खत्म हुई तो देखा कि सूर्या हांसदा का शव पड़ा हुआ था। सर्च अभियान किया गया तो कई हथियार जो है वो बरामद किए गए, कई कारतूस खोखा मिले हैं। यहाँ पे याद रहे कि यह वही सूर्या हांसदा है जो राजनीतिक में अपना रसूख बढ़ा रहा था और 2005 में राजनीतिक में कदम रख चुका था और लगातार 2009 से 14 तक चुनाव लड़ा, 19 में भाजपा के टिकट पर लड़ा और फिर 24 में जयराम महतो की पार्टी से जो चुनाव लड़ा और लोबिन हेम्ब्रम के सामने यह हमेशा चुनाव लड़ा, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार इसका अंत हो गया। गोड्डा एसपी मुकेश कुमार ने पूरी जानकारी दी थी कि कैसे पूरी घटना हुई
और कैसे यह साजिश रच रहा था कि भाग जाएंगे, लेकिन पुलिस पहले से अलर्ट थी और एक बड़ी घटना रुकी और एक कुख्यात अपराधी का खात्मा हो गया। तो इन तमाम घटनाओं को मिलाकर देखें तो साफ है कि झारखंड में अब संगठित गिरोह को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा, उसका खात्मा कर दिया जाएगा।